प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। वचन शुरू होने से पहले मैं ये मान लेना चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा टेंशन में था, क्योंकि सुबह सुबह ही पापा का तबीयत ख़राब है बोल के ऐसा न्यूज़ आया और एकदम सीरियस है ऐसा, तो ना जा सके ना कुछ कर सके। और पापा को जब मैं बात किया कि हम सोमवार दिन आ रहे हैं, जब सोमवार देरी हो जाएगा, जल्दी आओ। जब ऐसा सुने तो सुबह 10 बजे तक बिस्तर में ही हम लोग थे, ऐसा हाल था। इसीलिए बाइबल पढ़ना थोड़ा सा मेरे लिए भी भारी हो गया था, मुश्किल था। जो भी हो, आप लोगों का प्रार्थना और प्रभु का आशीष उनके ऊपर बने, ताकि प्रभु उनको चंगाई दे। और निवेदन भी करता हूँ, हर एक जन अपने जो पुण्य हफ्ता का आज चौथा दिन है, हम लोग जो यात्रा में है पुण्य हफ्ता, आज चौथा दिन है। और पहला दिन क्या हुआ था? हाँ, यीशु बेथनिया और बेतफगे के पास जब पहुंचे तो विजय यात्रा किए थे पहला दिन में। दूसरा दिन में बेथनिया के बारे में, क्यों बेथनिया को आते थे और बेथनिया को जाते थे, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और तीसरे दिन में दो बेटा आश्चर्य काम नहीं किए थे, क्योंकि मंगलवार के मंगलवार के रात से लेकर गुरुवार के सुबह तक प्रभु यीशु मसीह अपने आप को छुपा कर रखे थे, जो कि जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 36वां पद में ये बात लिखा है, पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसलिए इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह गुप्त होकर रह गए थे, इसलिए उसके बारे में हम क्या चर्चा करेंगे। लेकिन उसी दिन जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को छुपा कर रख दिए थे, मतलब मंदिर में नहीं आए या किसी के सामने कोई शिक्षा देने के लिए, कोई मिराकल करने के लिए जब नहीं आए, तभी उनका एक चेला जो कि इस्करित यहूदा द इस्करित, उसको मौका मिल गया कि प्रभु यीशु का मसीह के विरुद्ध में कुछ साजिश करने के लिए उनके बारे में आज थोड़ा सा समय हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह का एक चेला, प्रभु यीशु मसीह का कितना चेला थे? 12 चेला थे। और 12 चेला को प्रभु यीशु मसीह ने खुद चुना। कोई आकर सर्टिफिकेट देकर या ऐसा कुछ सुपारिश देकर किसी को प्रभु यीशु मसीह के चेलों के अंदर नहीं घुसाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह खुद अपने चेलों को देखा, अपने चेलों को परखा, उनके परिश्रम देखे और उनके त्याग देखे, उनके धीरज को देखे, उनके अंदर होने वाले वो सारा गुण को देखे, और प्रभु यीशु मसीह उनको चुने थे। और चुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह 12 चेले अपने काम कराने के लिए चुनने के बाद, जो कि वो भी कुछ आश्चर्य काम करेंगे या वो भी सुसमाचार प्रचार करेंगे, वो भी परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करेंगे। ऐसा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 पद में उनको कुछ सामर्थ्य और कुछ अधिकार भी दिए प्रभु यीशु मसीह। क्या क्या सामर्थ्य दिए थे? लूका 9 का 1 थोड़ा देखिए। फिर उसने 12 को बुलाकर, जो 12 चेले के धीरज को देखा, 12 चेले के परिश्रम को देखा, उनके ईमानदारी के विषय को देखा, उनके परिश्रम, उनके सारे विषय को, अच्छा गुण को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, और ये 12 चेले को प्रभु यीशु मसीह ने चुना और बाद में उनको बुलाकर दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को, दुष्ट आत्मा को दूर करेंगे, बीमारियों को चंगा करेंगे, और सामर्थ और अधिकार दिया। और एक जगह पर लिखा है परमेश्वर का वचन प्रचार करने का अधिकार भी उनको दिया गया है। तो 3 विषय, 10 में भी यही विषय लिखा है। तो 3 विषय परमेश्वर ने उनको दिए, प्रभु यीशु मसीह ने दिए थे। क्या क्या? भूतों को भगाने। भूत मतलब कौन है? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्माओं को साथ लड़ने, उनको भगाने, उनको पराजय करने का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह इन चेलों को दिया था। और साथ ही साथ रोगियों को चंगा करने का सामर्थ्य भी उनको दिया था। और सुसमाचार प्रचार करने के लिए भी उनको सामर्थ अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। ये 12 चेले ये सारा सामर्थ
ये सारा विषय पाकर वो आगे बढ़ने के लिए गए। जब आगे बढ़ने के लिए गए, प्रभु यीशु मसीह का काम करने के लिए गए, प्रचार करने के लिए गए, तभी क्या हुआ? लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय थोड़ा देखें, 10 का 18 पद पहले पढ़ दीजिए। उसने उनसे कहा, हाँ एक मिनट, जब 17 पद तक वो लोग आज गए, गांव में गए और काम करने के लिए गए, प्रचार करने के लिए गए, भूतों को भगाए और रोगियों को चंगाई दिए, ऐसा काम किए। उसके बाद अंत में आकर प्रभु यीशु मसीह को अपना अपना रिपोर्ट देने लगे। प्रभु, आपके नाम में भूत भी डरते हैं, आपके नाम में रोगी लोग इतना अच्छा उनको चंगाई मिलता है, आपके नाम में कुछ असंभव काम भी संभव हो जाता है। जब ऐसा रिपोर्ट ला कर दिए तो प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कहते हैं? उसने उनको कहा, तुम जब काम कर रहे थे, तुम जब प्रचार कर रहे थे, तो मैं शैतान को बिजली की न्याय आकाश से, हिंदी बाइबल में स्वर्ग लिखा है, एक्चुअली मध्य आकाश जहां पर शैतान रहता है, आकाश से व स्वर्ग से बिजली की न्याय नीचे गिरता हुआ मैं देखा। ये क्यों ऐसा हुआ? कि चेलों का ईमानदारी का काम, चेलों का सामर्थ से भरा हुआ काम, प्रभु यीशु मसीह जो अधिकार उनको दिए हैं वो अधिकार का काम। इसीलिए ये 12 चेले जाकर ऐसा काम किए कि शैतान, प्रभु यीशु मसीह तो झूठ नहीं बोलेंगे, या प्रभु यीशु मसीह ऐसे कल्पना के बातें की नहीं कहेंगे। मैंने देखा जब तुम उस गांव में प्रचार कर रहे थे, उस गांव में भूतों को भगा रहे थे, तो शैतान एकदम विचलित होकर वो स्वर्ग से ऐसे गिर रहा था जैसे बिजली गिरता है, ऐसे गिर रहा था। मतलब ये 12 चेले के ऊपर इतना सामर्थ प्रभु ने दिया था। तो ये 12 चेले में एक चेला ऐसा भी था। कौन था वो? आज जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो इस्करियोत। उनको भी वो सामर्थ मिला था, उनको भी ये अधिकार मिला था। 12 चेले को जितना आशीष, जितना सामर्थ, जितना अधिकार मिला था, उनको भी मिला था, उनको भी मिला था। लेकिन इनके बारे में अगर हम देखें, इनके बारे में अगर हम कुछ विषय चर्चा करें, तो ये इनके बारे में बाइबल में पूरा नया नियम में कम से कम 16 से ज्यादा बार उनको एक नाम दिया गया है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया था, जो कि प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया था, प्रभु यीशु मसीह को शत्रुओं के हाथ में पकड़वाया गया था। ये इसका उसके नाम के साथ ये जुड़ा गया है। तो ये भी प्रभु यीशु मसीह जानते थे, ये भी प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इससे पहले बहुत बार इसके बारे में चेलों को बोल चुके हैं कि तुम में से कोई एक जन मुझे शत्रुओं के हाथ में समर्पण करेगा, मेरे साथ मुझे धोखा देगा, मुझे विश्वासघात करेगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह जानते थे। अगर प्रभु यीशु मसीह जानते थे ये ऐसा काम करने वाला है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उनको चुने थे क्यों? और ये सारा सामर्थ, सारा अधिकार, शैतान को बिजली की तरह नीचे गिराने का सामर्थ, अधिकार क्यों दिया था प्रभु यीशु मसीह? क्यों दिया था? ये चिंता करने वाला बात है। प्रभु यीशु मसीह, मतलब मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर आज के विश्वासियों के लिए, हम सबके लिए जो आशीष का कल्पनाएं किए हैं, जो प्लान बनाए हैं कि मेरे विश्वासी, मेरे चेले, मेरे संतान को इतना आशीष मिले कि उनको रखने के लिए जगह ना हो। लेकिन हमें कितना आशीष मिलता है? हमें कम मिलता है। आशीषों का ट्रेलर हमें मिलता है और हम बहुत गर्व अनुभव करते हैं कि हमें बहुत विषय मिल चुका है। नहीं, बहुत सारा आशीष परमेश्वर हमारे लिए रखे हैं, बहुत सारा विषय हमें दिए हैं। इसका मतलब नहीं है कि हम परमेश्वर के हो चुके हैं। इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है तो हम हमारा चाल चलन से, हमारा बातों करने का तरीका से या हमारा हर एक स्वभाव से परमेश्वर संतुष्ट है, ऐसा नहीं है। इस्करियोत यहूदा के बारे में प्रभु यीशु मसीह जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे, उसका हर एक गुण को जानते थे, फिर भी उसको वो सामर्थ्य मिला था, वो आशीष मिला था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनसे भी कुछ काम प्रभु यीशु मसीह के लिए उनसे भी कुछ काम कराने के था। क्योंकि देखिए, उनके बारे में अगर हम सोचें, हम कुछ रेफरेंस पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 8 तक तो हमें पढ़ना है, 1 से लेकर 8 तक हमें पढ़ना है। लेकिन अभी ये सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा घटना हुआ है कि एक घर में प्रभु यीशु मसीह थे, तो तभी एक स्त्री आकर एक बहुमूल्य तेल लेकर प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया था।
जब अभिषेक किया था, वो तेल प्रभु यीशु मसीह के सर पर और पांव पर जब स्त्री ने लगाया था, तो कोई चेला तो कुछ नहीं कहा था। लेकिन 6 पद थोड़ा पढ़िए, 6 पद। हाँ, उससे कंगालों, उसके बाद जब वो स्त्री आकर कुछ वो तेल को इस्तेमाल किया, तो 4 पद में हम देखते हैं इस्करियोत यहूदा उसका विरोध किया था। उसके मन में कुछ सोच आया था, क्या बोले थे? 4 पद थोड़ा पढ़ दीजिए। उनके चेलों में से यहूदा इस्करियोत नाम का एक चेला हाँ कहने लगा, हाँ, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को मदद किया जा सकता था, लेकिन ये बेकार हो गया। 300 दिनार मतलब बहुत पैसा था वो। तो ये उनके मन में ये आ रहा है, ये उसने क्यों सोचा? 6 पद थोड़ा पढ़ दीजिए। उसने ये बात इसलिए, उस कंगालों के गरीबों की चिंता उसके मन में था, इसीलिए नहीं, परंतु इसलिए उसने कहा कि वो चोर था। पवित्र आत्मा यूहन्ना के द्वारा ये हम सबको बता रहे, सारा संसार को ये बता रहे कि वो एक चोर था। अगर यहाँ पर सुसमाचार के पुस्तक में उनके बारे में एक चोर था लिखा जा रहा है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि वो चोर था? पास रहता था वो सारा पैसा इस्करियोत यहूदा के पास रहता था, इस्करियोत यहूदा के पास रहता था, और वहां से वो चोरी करता था। ये भी प्रभु यीशु मसीह को मालूम था, यूहन्ना को भी ये बात मालूम था, पवित्र आत्मा को भी ये बात मालूम था। फिर भी सबने चुप था, सबने चुप, उस वक्त तक सबने चुप था। वो एक चोर था, उसके बारे में कहा गया है। दूसरा गुण उसके बारे में अगर हम देखें तो वो एक देशद्रोही था। देशद्रोही तो कहने से ठीक नहीं होगा, परंतु ये हम कह सकते हैं कि वो एक अपने प्रभु को धोखा देने वाला था। देशद्रोही भी था क्योंकि वो एक विप्लवी दल से वो आया था, एक विप्लवी दल से, बारब्बा नाम का एक विप्लवी दल से वो आया था। प्रभु यीशु मसीह उनको चुने थे। वो केरियत नाम के, मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने गालिल के प्रदेश से हर एक चेला को चुने थे। एक ही चेला जो कि गालिल बाहर के थे, केरियत नाम के एक गांव से आए थे, इसीलिए उसको इस्करियोत यहूदा कहा जाता है। उसका गांव का नाम केरियत था। तो ये एक देशद्रोही था, एक देशद्रोही था और विश्वासघाती था। इसीलिए कम से कम 16 बार बाइबल में, अगर मैं सारा रेफरेंस बोलूंगा तो बहुत देरी हो जाएगा, लेकिन 16 बार कम से कम उसके बारे में विश्वासघात लिखा गया है। वो अपने प्रभु को पकड़वाया था, उसके बारे में विश्वासघात लिखा गया है। वो शैतान के द्वारा नियंत्रण किए हुए है। हालांकि वो मेरे पास है, हालांकि वो मेरे वचन सुनता है। जब हम आराधना करते तो वो भी हमारे साथ मिलकर आराधना कर लेता है। जब हम रोटी तोड़ते तो वो भी हमारे साथ रोटी तोड़ता है। जब हम प्रचार करते वो भी हमारे साथ करता है। जब हम मिराकल करते वो भी ताली बजाता है, शायद वो भी कुछ मिराकल कर लेता है, वो भी सब कुछ हमारे जैसा काम करता है। लेकिन वो एक क्या था? शैतान था। ये प्रभु यीशु मसीह जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं। इसीलिए हे मेरे प्रियो, हर एक आत्मा प्रभु से आया हुआ ये मत समझो, परंतु हर एक आत्मा को तुम क्या करो? परखो। हर एक आत्मा को तुम परखो। वो एक शैतान था, यह कहा जाता है। शैतान समस्त चातुरी योजना जालर मो रक्षा करियोछि। तापरे जेउ नाम तुमे मते देयछ, केउ नाम दूत द्वारा दिया जाइथिला, दूत देबे बोली कहिथिले माथ्यू पुस्तक 1:21। जीशु नाम अर्थ से आपना लोक मान को परित्राण करिवे। जेउ नाम तुमे मते देयछ, तापरे मो से नाम को सावधान रक्षा करी, मात्र एमान को परित्राण देबा पई मो करियोछि, एमान को परित्राण मु देइयोछि।